ओम श्री साई राम। स्वामी कहते हैं, अहंकार के लिए कोई औषधि नहीं। इंद्रियां विभिन्न प्रकार के दोषों के अधीन होती है। ऐसी स्थिति में वे सत्य को सही रूप में पहचानने का विश्वसनीय साधन नहीं बन सकती। उदाहरण के लिए जीभ को ही लें। जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो लड्डू मीठा लगता है, लेकिन जब वह मलेरिया से पीड़ित होता है तो वही लड्डू कड़वा लगता है। इस प्रकार बीमारी के समय जीभ सही निर्णय नहीं कर पाती। इसी प्रकार आंखें सामान्य अवस्था में रंगों को सही रूप में देखती है, लाल, हरा या पीला। लेकिन जब किसी को पीलिया हो जाता है तो वो उसे सब कुछ पीला ही दिखाई देता है। यहाँ भी आँख सत्य को पहचानने में असफल हो जाती है। अर्थात शरीर के सभी अंग किसी न किसी रोग के अधीन हो सकते हैं, परंतु इन सब रोगों में एक ऐसा रोग है जिसका कोई औषधि से इलाज नहीं है, वह है अहंकार। अहंकार इंद्रियों की प्रवृत्ति को और भी भटका देता है। इस संदर्भ में 7 महत्वपूर्ण तत्व है: शरीर, कर्म, राग, द्वेष, अहंकार, अविवेक, अज्ञान। ये 7 तत्व मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अज्ञान विवेक को कमजोर कर देता है। जब विवेक नहीं रहता तब अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 2 जुड़वा उत्पन्न होते हैं, एक राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करता है और ये कर्म ही मनुष्य के जन्म का कारण बनते हैं। कर्म ही जन्म का मूल कारण है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा जन्म प्राप्त होता है और आपके जन्म का स्वभाव ही आपकी आसक्ति और द्वेष को निर्धारित करता है। इसका सार यह है कि इंद्रियां हमेशा सत्य का सही मार्ग नहीं दिखाती। सबसे बड़ा रोग अहंकार है। अहंकार से अज्ञान से अहंकार, अहंकार से राग द्वेष और राग द्वेष से कर्म और कर्म से हमारा जन्म होता है। इसलिए जीवन में विवेक, नम्रता और शुद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।